हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्टल कॉम्बैट रिबर्थ सीरीज की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। मॉर्टल कॉम्बैट रिबर्थ सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको मॉर्टल कॉम्बैट लीगेसी सीरीज की वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मॉर्टल कॉम्बैट रिबर्थ मॉर्टल कॉम्बैट लीगेसी सीरीज की ही कंटिन्यू स्टोरी है। मैं आपको मॉर्टल कॉम्बैट लीगेसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मॉर्टल कॉम्बैट रिबर्थ के इस चैप्टर में हांजो हसाशी की स्टोरी दिखाई गई है। हांजो शिरायु क्लान का जनरल था। वहां लिन क्युई नाम का एक दूसरा क्लान भी था। लिन क्युई क्लान का जनरल क्वाई लियान था। उस क्लान में दो जुड़वा भाई थे, जिसमें से एक का नाम क्वाई लियान और दूसरे भाई का नाम बिहान था। यह क्वाई लियान शांति प्रिय था। वो चाहता था कि दोनों क्लान के लोग शांति से मिलजुल कर रहे। क्वाई लियान दोनों क्लान के बीच सदियों से चल रही दुश्मनी खत्म करना चाहता था, पर यह क्वाई लियान के भाई बिहान की मेंटालिटी अलग थी। उसका मानना था कि यहाँ पर सिर्फ उनका ही क्लान रहे। बिहान शिरायु क्लान से और हांजो हसाशी से नफरत करता था। अब जब तक हांजो वहां पर था तब तक बिहान कुछ नहीं कर सकता था। तो यहाँ बिहान धोखे से हांजो को शोगुन का नाम लेकर अपने क्लान से दूर कर देता है। अब बिहान हांजो के शिरायु क्लान के सब लोगों को खत्म कर देता है। वही वो हांजो की वाइफ और उसके छोटे बेटे जुबेई को भी बर्फ में फ्रीज करके खत्म कर देता है। यह देखकर हांजो बुरी तरह से टूट जाता है। एक ही पल में उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। बिहान भी वहां आकर हांजो के सीने में एक छुरा भोंक देता है और वो हांजो की बॉडी को पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट कर देता है। हांजो को मरने के लिए छोड़कर बिहान वहां से चला जाता है। अब बिहान के वहां से जाने के बाद आउटवर्ड का इविल किंग शाओ कान हांजो के पास आता है। शाओ कान हांजो से कहता है कि आउटवर्ड में मॉर्टल कॉम्बैट के मुकाबले में तुम मेरे योद्धा बनकर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें नया जीवन दान दूंगा और ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दूंगा जिससे तुम लिन क्युई क्लान के जनरल से अपनी वाइफ और बेटे की मौत का बदला ले सको। आखिर शाओ कान वहां अपनी पावर से हांजो की बॉडी पर जमी बर्फ पिघला देता है। हांजो अब ठीक हो चुका था। वही शाओ कान की मदद से हांजो को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिली थी, जिससे हांजो अब स्कॉर्पियन बन चुका था। हांजो जो कि अब स्कॉर्पियन था, उसे अपनी वाइफ और बेटे की मौत का बदला लेना था। दरअसल हांजो यही समझता था कि उसकी फैमिली और क्लान को खत्म करने वाला लिन क्युई क्लान का जनरल क्वाई लियान था, जबकि इन सबके पीछे क्वाई लियान का जुड़वा भाई बिहान जिम्मेदार था। क्वाई लियान भी बिहान की इस हरकत के बारे में नहीं जानता था। हांजो हसाशी और क्वाई लियान के क्लान के बीच सदियों से दुश्मनी चल रही थी, पर यह हांजो और क्वाई लियान यह दुश्मनी खत्म करना चाहते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों में आपस में यह समझौता भी हुआ था कि हमारे बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। सब शांति से चल रहा था, पर क्वाई लियान के भाई बिहान की इस हरकत से हांजो का क्लान और उसकी फैमिली खत्म हो गई। वही शाओ कान के जीवन दान देने के बाद हांजो, जो कि अब स्कॉर्पियन बन चुका था, उसे यही लग रहा था कि क्वाई लियान ने अपना समझौता तोड़ा और धोखे से उसकी फैमिली और उसके शिरायु क्लान को खत्म कर दिया। दूसरी ओर क्वाई लियान को भी अपने भाई बिहान की इस हरकत के बारे में पता चलता है। हांजो के क्लान और उसकी फैमिली के बारे में सुनकर क्वाई लियान को काफी दुख होता है। वो अपने साथियों से कहता है कि यह सब मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं बिहान को ऐसा करने से रोक लेता। मैंने हांजो से वादा किया था कि सदियों से हमारे क्लान के बीच चल रही दुश्मनी हम खत्म कर देंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पर यह बिहान ने सब चौपट कर दिया। वही दूसरी ओर हांजो यानी कि स्कॉर्पियन अपने क्लान और अपनी फैमिली पर हुए अत्याचार नहीं भूला था। उसे गुस्सा इस बात का भी था कि क्वाई लियान ने समझौता तोड़कर उसे धोखा दिया था। आखिर एक दिन हांजो और क्वाई लियान आमने सामने आ जाते। यह क्वाई लियान हांजो से बात करने की कोशिश करता है, पर हांजो अब कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसे बस क्वाई लियान से बदला लेना था। यहाँ उन दोनों के बीच जंग की शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। हांजो अपने स्पेशल वेपन स्पीयर से क्वाई लियान पर हमला करने की कोशिश करता है, पर क्वाई लियान भी अपनी आइस कंट्रोल करने की पावर से हांजो को फ्रीज करने की कोशिश करता है। आखिर हांजो वहां से चला जाता है और फिर से अचानक क्वाई लियान के पास आकर उस पर हमला करता है। हांजो स्पीयर से क्वाई लियान पर वार करके उसे घायल कर देता है। हांजो वहां फिर से गायब हो जाता है। उसकी सिर्फ आवाज ही क्वाई लियान को सुनाई दे रही थी। हांजो क्वाई लियान से कहता है कि हम दोस्त थे और हमारे बीच समझौता हुआ था। मैं तुम्हें अपना भाई मानता था और तुमने मेरे क्लान और मेरी फैमिली को खत्म कर दिया। यह क्वाई लियान भी हांजो से कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो कहता है कि तुम्हारे क्लान और फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था।
क्वाइलियन हांजो से कहता है कि तुम यह लड़ाई छोड़कर सिर्फ कुछ पल के लिए मेरी बात सुनो, पर हांजो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसे बस बदला लेना था। आखिर हांजो स्पीयर क्वाइलियन के सीने में घुसा देता है और कहता है कि क्वाइलियन तुमसे अब नर्क में मुलाकात होगी, और यह हांजो यानी कि स्कॉर्पियन क्वाइलियन का सिर धड़ से अलग कर देता है। आखिर यह गलतफहमी की वजह से हांजो के हाथों क्वाइलियन मारा जाता है। मॉर्टल कॉम्बैट रिबर्थ के इस चैप्टर में किटाना की स्टोरी दिखाई गई है। किटाना यही मानते थे कि शाओ कान ही उसके फादर है, पर जंगल में अपने असली फादर और अडिनिया सल्तनत के राजा से मिलने के बाद उसे सच्चाई का पता चलता है। वही मिलिना भी किटाना के सामने ही उसके डैड को खत्म कर देती है। मिलिना किटाना की एक इविल क्लोन थी जिसे शाओ कान ने किटाना की मॉम सिंडेल पर नजर रखने के लिए बनाया था। अब किटाना भी शाओ कान से बदला लेना चाहती थी, पर वो जानते थे कि शाओ कान से अकेले मुकाबला कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ किटाना मिलिना को खत्म करने का प्लान बनाती है। किटाना और मिलिना शाओ कान के कहने पर अडिनिया सल्तनत के भगोड़े लोगों को ढूंढकर खत्म करती थी, और आज भी वो उन लोगों को ढूंढने जंगल में आई थी। आखिर वो दोनों जंगल में अकेली थी। यहाँ किटाना मिलिना से कहते हैं कि अब से मैं किसी इनोसेंट पर्सन की हत्या नहीं करूंगी, क्योंकि अब से मैं शाओ कान की गुलाम नहीं हूँ। किटाना मिलिना से कहते हैं कि शाओ कान मेरे डैड नहीं है और तुम भी मेरी सिस्टर नहीं हो। यह सुनकर मिलिना को गुस्सा आता है और यहाँ मिलिना और किटाना के बीच मुकाबला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। यहाँ मिलिना किटाना की जबरदस्त धुलाई करती है और उसे उठाकर नीचे पटक देती है, पर आखिर में किटाना मिलिना का ध्यान बटाकर एक ब्लेड से वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। मॉर्टल कॉम्बैट रिबर्थ के इस चैप्टर की शुरुआत होती है ईयर 2010 डिकन शहर से। वहां स्पेशल फोर्स ऑफिसर जैक स्टील को दिखाया गया है। जैक्स ने एक शख्स को बंदी बनाकर इंटरोगेशन रूम में रखा था। वहां जैक्स उस शख्स से पूछताछ कर रहा था। उस शख्स के हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। यह जैक्स उस शख्स को एक फाइल दिखाता है। फाइल में एक शख्स की कुछ डिटेल थी जो कि होलोकॉन इक्वियोसिस नाम के रेयर डिसऑर्डर के साथ जन्मा था। इस बीमारी में स्किन जरूरत से ज्यादा सेल क्रिएट करती है, जिससे बच्चे की चमड़ी फटने लगती है और वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 दिन ही जी पाता है। पर एक बच्चा जो इस बीमारी के साथ जन्मा था, उसने इस खतरनाक बीमारी को सर्वाइव कर लिया। अब वो शख्स करीब 30 साल का हो चुका था। वो इस खतरनाक बीमारी से बच गया, पर अब वो पूरा सनकी हो चुका था। वो बस शौक के लिए मासूम लोगों की हत्या करता था और उनका सिर काट लेता था। वो सनकी कटे हुए सिर अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करता था और भूखा होने पर वह रेफ्रिजरेटर से सील निकालकर उन्हें खाने लगता था। वो सनकी शख्स रेप्टाइल के नाम से जाना जाता था। रेप्टाइल की डिटेल देने के बाद जैक्स उस शख्स को एक दूसरी फाइल दिखाता है। जैक्स कहता है कि फाइल में जिस शख्स की डिटेल दी गई है उसका नाम डॉक्टर एलन जैन है, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। एलन भी एक सनकी शख्स था। उसे अपना काम ज्यादा पसंद नहीं था, तो उसने खुद पर ही कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एलन ने सर्जरी से अपने चेहरे को एक मॉन्स्टर के जैसा डरावना लुक दिया। वही उसने 2 पावरफुल और धारदार ब्लेड भी अपने हाथों से अटैच कर दी और उसने खुद को बराका नाम दिया। जैक्स सामने बैठे शख्स से कहता है कि हमें बराका के बारे में पता जॉनी केज से चला। जैक्स कहता है कि बराका ने जॉनी पर हमला किया था। जॉनी ने भी बराका का सामना करने की कोशिश की थी, पर बराका ज्यादा पावरफुल था। बराका के सामने जॉनी केज की मार्शल आर्ट काम नहीं आई और बराका ने जॉनी को उठाकर नीचे पटक दिया। आखिर जॉनी ने भी वहां पर हार मान ली थी और यहाँ बराका अपनी धारदार ब्लेड से जॉनी पर वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। जॉनी केज की मौत से जैक्स काफी गुस्से में था। वह सामने बैठे शख्स से कहता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार एक ही शख्स है और उसका नाम शाओ कान है। वह आउटवर्ल्ड का इविल किंग है और मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला जीतकर हमारी दुनिया पर राज करना चाहता है। शाओ कान छल और कपट से यह आखिरी मुकाबला जीतना चाहता है और इसीलिए शाओ कान ने रेप्टाइल और बराका जैसे सनकी लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है और अब वो उनके जरिए पृथ्वी के ऐसे वॉरियर खत्म कर रहा है जो मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में शामिल होने के दावेदार है। दरअसल शाओ कान पृथ्वी के ऐसे वॉरियर खत्म करके मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट आसानी से जीतना चाहता है। यह जैक्स उस शख्स से कहता है कि हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। तुम शिरायू क्लान के जनरल हांजो हसासी हो और शाओ कान ने ही तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी है और तुमने अपनी वाइफ और बेटे की मौत का बदला भी ले लिया है। पर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। यह हांजो भी जैक्स से कहता है कि मुझे पकड़ पाना इम्पॉसिबल है, पर मैं भी तुम्हें मिलना चाहता था। अब यह हांजो अपनी हथकड़ी खोल देता है, जिसे देखकर जैक्स चौंक जाता है। पर हांजो जैक्स को कोई नुकसान पहुंचा सके उससे पहले जैक्स
उसकी पार्टनर सोनिया ब्लेड वहां पर आ जाती है। यह सोनिया हांजो को एक टॉप सीक्रेट फाइल दिखाती है जिसमें हांजो के दुश्मन सब जीरो की सारी डिटेल थी। फाइल देखकर हांजो कहता है कि मैंने उसे ऑलरेडी खत्म कर दिया है, पर सोनिया हांजो से कहती है कि तुम्हारे क्लान और तुम्हारी फैमिली को खत्म करने वाला शख्स अब भी जिंदा है। तुम्हें अंधेरे में रखा गया है क्योंकि तुमने क्वाई लियान को मारा था और तुम्हारे क्लान पर हमला करने वाला और तुम्हारी वाइफ और बेटे को मारने वाला क्वाई लियान का छोटा भाई बिहान था। यह सुनकर हांजो चौंक जाता है। सोनिया हांजो से कहते हैं कि हम आउटवर्ल्ड के इविल किंग शाओ कान को हराने के लिए एक स्पेशल वॉरियर की टीम तैयार कर रहे हैं और हमारे पास कुछ काबिल योद्धा है जो इस मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में शाओ कान के वॉरियर से मुकाबला कर सकते हैं। सोनिया हांजो से कहते हैं कि अगर तुम हमारी इस जंग में मदद करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे दुश्मन बिहान यानी कि सब जीरो तक पहुंचा देंगे, क्योंकि सब जीरो अभी शाओ कान की टीम में है। यह शाओ कान ने भी हांजो यानी कि स्कॉर्पियन के साथ डबल क्रॉस करके सब जीरो को अपनी टीम में ले लिया था। यह सोनिया हांजो से कहते हैं कि अगर तुमने हमारा साथ दिया तो इस मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में तुम भी सब जीरो से मुकाबला कर पाओगे और उसे खत्म करके अपना बदला पूरा कर सकोगे। यह सोनिया और जैक साथ मिलकर मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट के लिए एक कंप्लीट टीम तैयार कर रहे थे। अब यह हांजो जैक्स और सोनिया का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। हांजो कहता है कि वो स्कॉर्पियन बनकर सब जीरो से मुकाबला करेगा और इसके साथ मॉर्टल कॉम्बैट रिबर्थ सीरीज खत्म हो जाती है। मॉर्टल कॉम्बैट रिबर्थ सीरीज को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है, वही रोटन टोमेटोज पर इसे 58% स्कोर मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।